आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नेम एनालिसिस ऑफ बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1974। इनका मूलांक है 1। टोटल है 23, यानी भाग्यांक है 5। इसको हम लाइफ पाथ भी बोलते हैं। एज पर कैल्विन थ्योरी तो हम एच को 5 मानते हैं, 2 मानते हैं, 1 मानते हैं, 4 मानते हैं, 5, 1, 2, 2, 7, 3, 5, 1, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 20। ऋतिक का टोटल आता है 20, रोशन का आता है 9, 12, 17, 18, 23, 23। 20 + 23 ये आ गया हमारा 43, 7। तो जो ऋतिक रोशन का नेम नंबर होता है वो 7 आता है। तो हम ये देखेंगे तीनों मेथड के हिसाब से, लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड और पाइथागोरस। इन तीनों के हिसाब से हम देखेंगे क्या ये नाम सूटेबल है। अगर ये नाम रखा गया है तो इन तीनों में से किसको फॉलो किया जा रहा है? लोशो ग्रिड को फॉलो किया जा रहा है, वैदिक को फॉलो किया जा रहा है, या पाइथागोरस को फॉलो किया जा रहा है? तो हम आगे बढ़ते हैं। लोशो ग्रिड को हम बनाते हैं। लोशो ग्रिड हमारा ऐसे बनता है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, 4, 9, 5 हमारा भाग्यांक है, 1, 3 बार 1। अब कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट जो कि लोशो ग्रिड फॉलो करता है वो सीधा बोलेगा कि इनका नाम 6 पे आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनका नाम 43 पे आया है, 7 पे, 6 पे नहीं जा रहा। क्यों? इसका मतलब लोशो ग्रिड तो फॉलो नहीं हुआ। तो अगर हम ऋतिक रोशन को अगर 6 पे लाते तो वो क्या होता? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे पता है हम इसको ऋतिक रोशन करते। तो रोशन हमें पता है इसका टोटल 23 आता है, ऋतिक का 2, 3, 7, 8, 10। तो टोटल कितना आ गया? 33। ये एक बेस्ट कंपाउंड है, वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड, टोटल 33 पे आता है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए टीवी सीरियल्स में जो आते हैं, एक्टिंग में जो आना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नाम है। तो हमने देखा कि लोशो ग्रिड के हिसाब से इनका नाम ऋतिक रोशन इज़ मोर सूटेबल, लेकिन एच लगा दिया और टी के बाद भी एच लगा दिया। उसका रीज़न क्या हो सकता है? अब हम देखते हैं वैदिक ग्रिड के हिसाब से। वैदिक ग्रिड 319675284। तो हमारे पास क्या है? 1, 1। वैदिक ग्रिड में हम सेंचुरी का जो नंबर होता है वो हम नहीं लेते, तो 19 हम ओमिट कर देंगे। 7 आ गया, 5 हमारा भाग्यांक है, 4 आ गया। तो वैदिक ग्रिड में हम ये देखते हैं, हम नाम कैसे डिसाइड करते हैं? या तो ब्रेकिंग बैड दोषा, अगर ग्रिड में कोई बैड दोषा है तो हम उसको ब्रेक करते हैं। क्रिएटिंग गुड योगा, अगर हमारे ग्रिड में कोई अच्छा योगा बन रहा है तो हम वो बनाते हैं। स्ट्रेंथनिंग
वीक नंबर, अगर कोई नंबर वीक पड़ रहा है तो हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं। फोर्थ पे जाते हैं मिसिंग नंबर पे। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 4 का यहाँ पे बंधन योग बोलते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें 9 को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमारा नेम या तो 9 पे जाए, अगर हम 6 को एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये होता है 6 7 5 का प्लेन को बोलते हैं पारसमणि योग। ये भी बहुत अच्छा योग होता है। तो हम 6 पे ले जा सकते हैं। हम कुछ हद तक 7 पे भी हमने नाम को कंसिडर किया जा सकता है। तो हमारे पास ये 3 नंबर मिल गए जिस पे हम नाम को ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता वो 6 पे ले जाना होता, क्योंकि 6 से क्या होता आपका 6 7 5 का पारसमणि योग आपका एक्टिवेट हो जाता। और क्योंकि ये मूवी इंडस्ट्री में, मूवी बिजनेस में है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है मूवी बिजनेस के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो मेथड है 12 स्टेप फॉर्मूला फॉर नेम चेंज, उसमें जो नाम है ऋतिक रोशन, इसमें राजयोग बन रहा है। तो यानी कि 33 के 6 पे जो नंबर जा रहा है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड्स, ठीक है। और उसमें भी जो 12 स्टेप फार्मूला जो मैं फॉलो करता हूँ, उसमें से भी ये राजयोग बन रहा है। लोशो ग्रेड का तो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें तो 4 5 6 प्लेन कंप्लीट हो गया, राजयोग बन गया। ऊपर से जो मैं 12 स्टेप फार्मूला से जो मैंने इस नाम को रिसर्च किया है, उसमें भी ये राजयोग बन रहा है, वन ऑफ द बेस्ट नेम्स, ठीक है। तो फिर भी जिन्होंने ये नाम उनको सजेस्ट किया, उन्होंने 7 पे रखा। तो हम ये कह सकते हैं शायद उन्होंने वैदिक ग्रिड को देख के ही उन्होंने नाम रखा, लेकिन उससे भी अच्छा रिजल्ट उनको मिलता 6 नंबर से। चलिए अब हम देखते हैं पाइथागोरस के हिसाब से इनका नाम किस पे बेस्ट जाता। पाइथागोरस में इसमें अल्फ़ाबेट्स की जो भी प्लेस वैल्यू होती है वही हम इसका नंबर लेते हैं। जैसे कि A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, X 24 यानी कि 6, Y 25 यानी कि 7, Z 26 यानी कि 8। हम ये मेथड फॉलो करते हैं। और लूशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड में हम कैल्डियन फॉलो करते हैं। तो इसमें जो एच आएगा वो पहले तो हम वॉवेल्स को ऐड कर लेंगे। 9 9 15 यानी 6 1। तो जो वॉवेल्स का जो सम होता है उसको बोलते हैं हार्ट डिज़ायर नंबर। तो हार्ट डिज़ायर कितना आ गया 18 18 6 24 25 25 यानी कि 7 आ रहा है। फिर हम जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन सबकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। एक्सप्रेशन नंबर क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका टोटल। 8 + 9 17 9 26 28 36 45 47, ऋतिक का टोटल 47 आया। 15 16 24 25 30। तो 47 + 30 कितना हो गया 77। तो 77 को फर्दर रिड्यूस करेंगे 14, फर्दर रिड्यूस करेंगे 5, हमारा एक्सप्रेशन नंबर आ गया 5। इसमें अब लाइफ पाथ नंबर, इसको हम भाग्यांक भी बोलते हैं, हम इसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। तो ऋतिक रोशन का डेस्टिनी नंबर क्या है, वह है 5। इसमें एक और कैलकुलेशन आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है, लाइफ पाथ प्लस एक्सप्रेशन। लाइफ पाथ अपना कितना है 5, 5 + 5 कितना हो गया 10 = 1, ठीक है। अब हम इसको ग्रिड में प्लेस कर देते हैं इन 4 वैल्यूज़ को, हार्ट डिज़ायर नंबर, एक्सप्रेशन नंबर,
लाइफ पाथ एंड मेजॉरिटी। और ये जो ग्रिड होती है पाइथागोरस की ऐसे होती है। हमें सिर्फ ये 4 नंबर फिल करने हैं। हार्ट डिज़ायर नंबर 7, एक्सप्रेशन नंबर 5, लाइफ पाथ नंबर फिर से 5 और मेजॉरिटी 1। तो ये 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये नाम एज पर पाइथागोरस ओके है, बहुत अच्छा नहीं है, ओके मानेंगे हम। लेकिन अब हम ऋतिक रोशन को देखेंगे वो क्या है। ऋतिक, तो हार्ट डिज़ायर नंबर सेम है, 25 का 7 आएगा। एक्सप्रेशन नंबर 18, 20, 29, 31, 15, 16, 24, 25, 30। तो ये आ गया हमारा 61, यानी कि 7 आ गया। लाइफ पाथ यानी डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक कितना है? 5 है। मेच्योरिटी हम कैलकुलेट करेंगे। मेच्योरिटी क्या होती है? लाइफ पाथ प्लस एक्सप्रेशन। तो लाइफ पाथ 5 + 7 कितना हो गया? 5 + 7 हमारा 12, 12 इज इक्वल टू 3। तो अब ये 4 नंबर जो है हार्ट डिज़ायर, एक्सप्रेशन, लाइफ पाथ और मेजॉरिटी हम फिल कर देंगे ग्रिड में। और पाइथागोरस की ग्रिड ऐसे फिल करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 7, 7, 5, 3। तो ये जो नाम है इट इज़ मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल एज पर पाइथागोरस। वो कैसे? अगर आपकी वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन पाइथागोरस में फिल हो रही है, यानी कि या तो डायगोनल लाइन बन रहा है ऐसे, या तो वर्टिकल लाइन बन रहा है, या तो ये ऐसे, अगर ऐसे बन रहा है, या तो ऐसे बन रहा है, तो इट इज़ मोस्ट फेवरेबल। या तो ऐसे बन रहा है, ये बहुत अच्छा है पाइथागोरस के लिए। बाकी बनते हैं तो उस केस में आपको नेम रेक्टिफिकेशन चाहिए, लेकिन इस केस में नेम रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए। तो हमने देखा ऋतिक रोशन का नाम तो वैदिक के हिसाब से लिखा गया है, लेकिन अगर लोशो के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से भी हम 6 पे ला सकते थे और पाइथागोरस के हिसाब से भी 6 पे लाते, क्योंकि ये ऋतिक रोशन किया तो इतना अच्छा नाम बन रहा है कि इनको और ज़्यादा कामयाबी अब देखने को मिलती। तो मेरी एनालिसिस में हम लोगों ने यही पाया कि ऋतिक रोशन का जो एडिशनल एच लगा हुआ है शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी। उनका नाम ऋतिक रोशन ही उनको और भी ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, और अभी भी देर नहीं हुई है, इस नाम को वो अभी भी अपना लकी नंबर, लकी नेम बना सकते हैं। और जो मैं फॉलो करता हूँ 12 स्टेप फॉर्मूला, उससे भी ऋतिक रोशन एक बहुत अच्छा उसमें राजयोग बन के आ रहा है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट थ्योरी, अल्फ़ाबेट थ्योरी, साउंड थ्योरी, आपके नाम में अगर कोई नेगेटिव साउंड्स है तो वो हटाते हैं। फिर राजयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपके नाम में राजयोग बन गया तो सक्सेस और फेम आपको खुद आएगी आपके पीछे। तो हमारा पर्पस होता है आपके नाम में राजयोग क्रिएट करना। मेल फीमेल
हैबिट नंबर्स, नेम ग्रेडिंग, पिरामिड नंबर्स, एक्टिवेशन ऑफ न्यू नेम, नए नाम को एक्टिवेट कैसे करते हैं, सिग्नेचर ऑफ न्यू नेम, नेम ग्राफ, नेम नेम एनर्जाइजर या यंत्रा बोलते हैं। तो आपके नाम का यंत्रा मिलता है आपको, जो कि आपको अपने घर के नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में प्लेस करना होता है, ताकि आपको आपके नए नाम की वाइब्रेशन मिलती रहे। तो ये स्टेप फॉलो करके हम आपका नया नाम बनाते हैं। तो हमने देखा कि ऋतिक रोशन का जो नाम है RITIK रोशन, वो वन ऑफ द बेस्ट नेम है। उसमें ये जो 12 स्टेप का फॉर्मूला है, वो उससे भी राजयोग बन के आ रहा है। लोशो ग्रिड, वैदिक और पाइथागोरस के हिसाब से भी उनका नाम बहुत अच्छा है। तो ही मस्ट कंसिडर चेंजिंग हिज नेम टू ऋतिक रोशन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डेट ऑफ बर्थ के साथ और नाम के साथ।